दादी वो आपने देखा वो शान, क्या करूं मैं? हो जा, संभाल अपने आप को, देख सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा दादी? वो मुझे पहचान नहीं रहा है। ऐसे कैसे नहीं पहचान रहा है वो? हाँ पुत्र, जानती हूँ मैं, लेकिन देख डॉक्टर है ना, वो चेक कर रहे हैं। हाँ धीरज रख, सब ठीक होगा। दादी वो मुझे नहीं पहचान रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अपने आप को संभालिए, आप हॉस्पिटल में हैं, जरा तो ख्याल रखिए इस बात का। डॉक्टर साहब, ये शान ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? देखिए, अंदर शान का बर्ताव देखकर आप लोग समझ ही गए हो कि वो कुछ पुरानी बातें याद करने में उन्हें डिफिकल्टी हो रही है। ऐसा लगता है कि दिमाग पर चोट लगने की वजह से उनकी याददाश्त चली गई। तो डॉक्टर साहब वो हमें तो पहचान रहा है ना? जी बिल्कुल, और हो सकता है ये सेलेक्टिव एमनेसिया हो। क्या सिलेक्टिव एमनेशिया मतलब डॉक्टर? मतलब कई बार चोट लगने की वजह से पार्शियल मेमोरी लॉस होता है, जिसकी वजह से पेशेंट अपनी मेमोरी का कुछ हिस्सा खो देता है और सब कुछ नहीं। बस कुछ जगह, यादें और रिश्ते उसे याद नहीं रहते। डॉक्टर साहब मतलब यह कि उसे अभी की बातें याद नहीं है, पहले की बचपन की बातें उसे याद होगी? जी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ मेरा अनुमान है। जब तक टेस्ट नहीं होते और डिटेल रिपोर्ट्स नहीं आती, हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। पर हाँ, एक बात खास तौर से मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ। जोर जबरदस्ती से शान को कोई भी बात याद कराने की कोशिश मत कीजिएगा, इससे उनके दिमाग पर दबाव पड़ सकता है और इससे दिमाग पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और ये जानलेवा साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब, शान ठीक तो हो जाएगा ना? मतलब उसकी याददाश्त तो वापस आ जाएगी ना? ठीक है सर, अभी हमें ये याद रखना चाहिए कि शान हमारे बीच है, वो जिंदा है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि वो बच गया, वरना इतने चोट लगने के बाद भी ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ। इसे भगवान का आशीर्वाद समझना चाहिए। अब आप धीरज रखिए, धीरे धीरे उसका दिमाग हील हो जाएगा और उसकी मेमोरी भी वापस आ जाएगी। जस्ट रिलैक्स, हैव पेशेंस। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। हम आपको बता नहीं सकते कि शान को बचाकर आपने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। हम अपने हृदय को, हम एक बेटे को खो चुके हैं डॉक्टर, और बेटे को खोने का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। बस शान जल्द से जल्द ठीक हो जाए। शान जिंदा है, हमारे लिए उतना ही ठीक है डॉक्टर। थैंक यू। कमाल का मास्टर स्ट्रोक था हमारा। अब शान का दिमाग कभी रिकवर नहीं करेगा, उसकी याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी। हम आने ही नहीं देंगे। अस्मिता सिर्फ हृदय की थी और सिर्फ हृदय की ही रहेंगी। शान के साथ आपने ऐसा क्यों किया माँ? माँ मुझे जवाब चाहिए। मेरी जिंदगी में अब सब कुछ ठीक होने वाला था, पर मेरी जिंदगी के हर मोड़ पर आप कसौटी लाती रही। ऐसा पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे ना आपने ना किसी को रखा है मुझ पर नजर रखने के लिए, कि मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा हो ना तो रोने डाल दो, सब कुछ बिगाड़ दो, है ना? इस लड़की के जिंदगी में कुछ भी कभी भी अच्छा नहीं होना चाहिए, यही चाहती है ना? क्यों कर रही है आप मेरे साथ ऐसा? मुझे जवाब चाहिए, बोलिए आप, बोलिए। क्योंकि तू बहुत स्पेशल है। क्योंकि अस्मिता, तू वो लड़की है जो कभी हार नहीं मानती। अरे ऊपर वाले को तुझ पर भरोसा है कि वो कितने भी रोड़े डालेगा तो कुछ ना कुछ तोड़ जरूर निकालेगी। इस तरह से रोने से क्या फायदा? डॉक्टर ने कहा ना कि वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी।
फिर तो वो तुझे पहचानेगा, है ना? रोते नहीं है, बहादुर बच्ची है ना मेरी, शेर बच्ची है। थैंक यू दादी बुआ, मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। भूल जाऊंगा कि पुचकी नाम की कोई दोस्त थी। वादा लिया था मैंने बूढ़ों से कि वो कोलकाता कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी मैं उसकी, लेकिन बरसों तक उससे मिलने के लिए तड़पती रही। यही तो मैं सोच रहा था, इसने उसी वादे की बात छेड़ दी। ये कोई साजिश है मेरे खिलाफ। मैं सच कह रही हूँ शान, ये सच में कोई साजिश है। मैं सच कह रही हूँ, ये साजिश है मेरे खिलाफ। शान प्लीज तुम समझो। मैं शान पूछो तुम्हें जो कुछ भी पूछना है, और कर लो अपने दिल की तसल्ली कि ये ही पुचकी है। हाँ शान, पूछो। वादा तो सबके सामने हुआ था, कुछ ऐसा पूछो जो सिर्फ तुम्हारी और पुचकी के बीच हुआ था, जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ पुचकी जानती है। पूछो शान। अगर तुमने वादा किया था कि मेरी शक्ल कभी नहीं देखोगी, तो आज यहाँ मेरे सामने क्यों खड़ी हो? वो वादा तो बड़ी माँ की बातों में आकर किया था, लेकिन तुम तो मेरे बंधु हो ना। लाख वादे भी हमें अलग नहीं कर सकते। शान देखो, तुम इसके बहकावे में नहीं आ सकते। देखो तुम्हारी तबीयत खराब जानो, और इस बात का ना ये लोग सब फायदा उठा रहे हैं। शान तुम सिर्फ मेरी बात सुनो। ये रुक जाओ। ठीक है, मैं तुम दोनों से एक सवाल करता हूं, देखता हूं कौन जवाब देता है। बचपन में हम लोगों को सोनागाछी में कौन सी टीचर दीदी पढ़ाती थी, उसका नाम बताओ। चलो जल्दी क्या रही? फॉलो मी। बस नाम ही याद है मुझे, क्योंकि पढ़ाई तो मैंने की नहीं थी। मेरा सारा ध्यान सिर्फ कथक सीखने में था। शान लिसन टू मी, मैं बोलने ही वाली थी, मैं जवाब देने ही वाली थी कि इसने बोल दिया। अरे बस करो ये तमाशा। किसी को यकीन हो ना हो, पर मुझे यकीन है कि तू झूठी है। और ये मत भूल कि तेरी इस घर में पहचान मिसेस हृदय मुजुमदार की है। क्या बकवास कर रही हैं आप? अच्छा तो अब मैं बकवास कर रही हूँ। तो ये भी बोल दे, वो जो बच्ची अंदर है मौनी, वो भी तेरी और हृदय की बच्ची नहीं है? नहीं, मुझे अस्मिता पे पूरा भरोसा है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकती। क्यों? आप बचपन से जानती है इसे? बढ़ते हुए देखा है तो लक्षण कैसे बताएगी बुआ जी? तो आपकी राय आपके पास रखिए। शान, तुम्हारी पुचकी कभी हृदय से शादी नहीं करती। तुम दोनों का बंधन तोड़कर किसी पराये मर्द को छूने तक नहीं देती। अरे देवी माँ ने जोड़ा है तुम दोनों को, कैसे तोड़ देती दोस्ती का बंधन? ये लड़की झूठी है। असली पुचकी तो ये है। मान ले मेरी बात मेरे बच्चे, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? पहले तुम लोग सब बेवकूफ के बेवकूफ। मामू ने मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। प्लीज।
ब्यूटी मिल चाचू के साथ इस घर में क्या हो रहा है ये? वैसे तो आप बड़े सयाने हैं मुजुमदार सेठ, फिर ऐसे कपटी लोगों को घर में कैसे घुसने दिया? ये ब्यूटी, ये लड़की, वैसे एक बात को दीमक को शौक से नहीं पालते सेठ, उसकी तो फितरत ही कुरेदने की है। ये लड़की इतने बड़े आलीशान घर में राज कर रही है और असली वाली पुचकी दर दर की ठोकरें खा रही है। Oh my God! ये हम ये तो जानते थे कि नंदिनी शान की दीवानी है, लेकिन शान के लिए उनका इतना पागलपन ये नहीं पता था। लेकिन शायद नंदिनी ये नहीं जानती कि शान सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करते हैं और वो है वो पुचकी। मैं जानती हूँ, बल्कि मैं खुद उसे बताना चाहती हूँ, पर फिर डर लगता है कि कहीं उसका पागलपन उसकी जिंदगी ना ले ले। इसीलिए उसे अभी तक बता नहीं पाई कि शान उसकी जिंदगी में कभी नहीं आ सकता। और अगर हम ये कहें कि आपको ये बात उसे बताने की नौबत ही नहीं आएगी, तो कैसे? अगर नंदिनी को वो मिल जाए, वो जिसके प्यार में वो पागल हैं, तो मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। मैं सोनागाछी की उन बदनाम गलियों में से हूं जिसे तुम सख्त नफरत करती हो, फिर भी तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो। क्यों? हम कोई मदद नहीं कर रहे, सौदा कर रहे। सौदा? सौदा एक तीर से 3 निशाने लगाएंगे। नंदिनी को उसका शान मिल जाएगा, आपका बदला पूरा हो जाएगा और हमारे हृदय को, हमारे बेटे को अस्मिता मिल जाएगी। क्या वाकई ऐसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर आप हमारा साथ दें तो। हम एक ऐसा प्लान बना रहे हैं जिसमें शान पुचकी को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगा। सर का वो हिस्सा जिसमें मेमोरी स्टोर होती है, उस पर हम ऐसा वार करेंगे कि शान को असली पुचकी कभी याद ही नहीं आएगी। और फिर हम आपकी नंदिनी को पुचकी बनाकर उसके सामने पेश करेंगे और उसे ये यकीन दिलाएंगे कि नंदिनी ही असली पुचकी है, जिसका वो हमेशा से इंतजार कर रहा था। मुझे मंजूर है। अब मैं सबसे बदला लूंगी। सोनागाछी पर राज करने के लिए ब्यूटी ने मुझे मरा हुआ साबित किया। मैं कहाँ हूं, किस तरह जी रही हूं, ये तक जानने की कोशिश नहीं की पुचकी और शान नामक 2 एहसान फरामोशों ने, ये जानते हुए कि वो मेरे बिना आज की आम जिंदगी नहीं जी सकते थे। उनसे भी तो बदला लेना है। अब शुरू होगा मेरी अच्छी जिंदगी जीने का वक्त। और फिर नंदिनी को शान भी तो देना है। नंदिनी के माँ बाप ने बहुत एहसान किए हैं मुझ पर। अब सही समय आया है
सबका बकाया चुकाने का, फिर वो एहसान का बदला हो या एहसान फरामोशी का। बोलिए क्या करना है, मैं तैयार हूं। सबसे पहले तो हाथ मिलाइए। निवेदिता मुजुमदार की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे, और ये शान अस्मिता को जो नहीं पहचान रहा है ना, वो भी प्लानिंग का ही हिस्सा है। अब पुचकी बनकर शान को प्यार का एहसास दिलाने का काम तुम्हारा है। इसमें कदम कदम पर मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन ये जंग तुम्हारी है। अगर तुम्हें शान को हासिल करना है ना, तो अस्मिता के चंगुल से छीनना होगा। यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां यूं ही तड़पावे, गलियां तेरी गलियां। हैप्पी बर्थडे बूढ़ो। सोचा था सबसे पहले आकर मैं तुम्हें विश करूंगी, और फिर साथ में हम ये केक काटेंगे बचपन की तरह। पर इतनी गहरी नींद से मैं किसी को नहीं उठा सकती। कोई बात नहीं, हम ये केक कल काटेंगे। तुम बस ठीक हो जाओ बूढ़ो। तुम्हारी पुचकी तुमसे बहुत प्यार करती है, बहुत। तू मेरी नींदों में सोता है, तू मेरे अश्कों में रोता है, सरगोशी सी है ख्यालों में, तू ना हो फिर भी तो होता है सिला। तू मेरे दर्द का, मेरे दिल की दुआएं हैं। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां यूं ही तड़पावे, गलियां तेरी गलियां। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो ना अस्मिता, बट आई एम सॉरी।
हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ऐसे बर्थडे याद रख के तो कुछ की जगा सकती है। ऑफ कोर्स, कुछ की अपने शान का बर्थडे कैसे भूल सकती है? तुम बार बार मुझे शान क्यों बुलाती हो? कुछ की तो मुझे हमेशा शांतनु या बूढ़ो बुलाती हो। हाँ, वो तो बचपन की बात थी ना। अब हालात ऐसे, तो मैं थोड़ा डर रही थी। लेकिन तुम टेंशन मत लो, अब से ना मैं तुम्हें वही बुलाऊंगी जो तुम्हें अच्छा लगता है। चलो, यहाँ बैठे ही रहोगे क्या? केक काटने आ जाओ। उठो उठो उठो। एक सेकंड, आ रहा हूँ। अस्मिता, क्या करूं दादी मैं? मुझसे नहीं देखा जा रहा, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। किस तरीके से लोग मेरे बूढ़ों को बेवकूफ बना रहे हैं। मुझे क्या करना हो आप बताइए ना। मेरे पास सारे सबूत है कि मैं ही पूछ क्यों। बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, वो अनाथ आश्रम के डॉक्यूमेंट्स है जहाँ मैं कुछ साल तक रही थी। सारी डॉक्यूमेंट्स पे फोटो है, गवर्नमेंट स्टैम्प है, सब कुछ है। आईडी प्रूफ देकर मुझे बस किसी ना किसी तरह से शान को मनाना होगा कि मैं ही उसकी पूछ क्यों। कुछ करना होगा दादी। हाँ अस्मिता, देख वक्त आ गया है। बस किसी और को है ना शान के ऊपर हक मत जमाने देना। कैसे दादी बुआ, आप देख रही है ना शान को कुछ याद तक नहीं है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने भी कहा था कि उसके दिमाग पर ना हम ज्यादा दबाव नहीं डाल सकते। क्या करूं मैं? कहीं ऐसा ना हो कि सच्चाई सुनकर ना शान को शौक लगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप देख रही है, मैं उसकी चिंता तू ना कर। उधर ये सोच ले कि जितने दिन ये झूठ चलता रहेगा ना, और बाद में जब उसे सच्चाई पता चलेगी तो उसे और शौक लगेगा। पुत्र, मेरी बात मान ले। सच्चाई जितनी जल्दी सामने आ जाए ना, उतना ही बेहतर है और जरूरी भी। आप ठीक कह रही है दादी बुआ। आज रात पार्टी के बाद मैं बूढ़ों को सच बता दूंगी। बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, बहुत नहीं। शान पर, अपने प्यार पर किसी और को अपना हक जमाने नहीं दूंगी। ब्यूटी, तुम क्या पागल हो गई हो? देखो, फालतू के पंगे मत लो। हाथ में अंदर ही बैठी रहो। दिख नहीं रहा वो बुढ़िया कैसी है? अरे टॉर्चर करके रखा हुआ मेरे, और जब तक मेरी आंखों के सामने आएगी ना, मेरी सांसें रुकी रहेंगी। ब्यूटी, तुमने पहले भी बहुत तंग करी। तुम थोड़े दिन शांत रहो। चुप रहो। तुम शांत रहो, तुम चुप रहो। तुम बस देखते जाओ कि मैं उस बुढ़िया के साथ क्या करने वाले। टाइम फॉर सम एक्शन। मतलब? एक सेकंड।
अस्मिता, तुमने ठाकुर माँ को जानबूझकर धक्का देकर क्यों गिराया? मैंने तुम्हें खुद देखा उन्हें जानबूझकर धक्का देते हुए। ये क्या बोल रही है? तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैं उन्हें पकड़ने जा रही थी। झूठ मैं नहीं, झूठ तुम बोल रही हो। तुमने धक्का दिया। मामूनी अब ठीक है ना? लगी तो नहीं ना आपको? अरे बेकार लड़के, मैंने अपने आंखों से देखा इस लड़की को, अपने आंखों से देखा इसने मामूनी को धक्का दिया है। अरे क्यों पड़ी है मेरी मामूनी के पीछे ये? तुम्हें अचानक ठाकुर माँ की चिंता कब से होने लग गई? क्योंकि मैं इनकी बेटी हूँ और इनकी कोख से हुई हूँ।